सुप्रभात बच्चों। आज शुक्रवार और कार्यपत्रक संख्या 42 के द्वारा आज हम व्याकरण सीखेंगे। जैसा कि हम हर शुक्रवार को व्याकरण का कोई अंग सीखते हैं, तो आज भी हम एक नया पद शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाच्य। वाच्य। इस कार्यपत्र को करने से पहले एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम वाच्य का अर्थ जान लेते हैं। वीडियो कार्यपत्रक के साथ ही मैंने डाल दी है, पहले आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नीचे दी गई 3 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे में रेलगाड़ी के पीछे दौड़ रहा है और तीसरे में दौड़ ही नहीं पा रहा है। तो बस यही से हमें वाच्य का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने जाना, वाच्य यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है, कर्म पर है या भाव पर है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इसमें पहली तस्वीर में व्यक्ति जाता है, दूसरी में रेलगाड़ी से जाता है और तीसरी में जा नहीं पा रहा। स्पष्ट है, पहली में कर्ता को महत्व है क्योंकि कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति यानी संज्ञा, ये जो है चल रहा है या जा रहा है, उसके अलावा किसी बात का कोई महत्व नहीं है। दूसरी तस्वीर में देखिए, वो रेलगाड़ी के द्वारा जा रहा है, यानी रेलगाड़ी यहाँ पर उसके कर्म के रूप में शामिल हो गई है। और तीसरी तस्वीर में तो वो जा ही नहीं पा रहा, यानी उसकी व्यवस्था और उसके कार्य ना करने का प्रभाव है। इन्हीं तीनों तस्वीरों से वाच्य के तीनों रूप स्पष्ट हो जाते हैं। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किए गए कार्य का विषय, या तो कर्ता, या तो कर्म, या तो भाव, जैसा कि ऊपर की तस्वीरों में दिखाया गया है। तो अब हम समझ सकते हैं वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, यह बताने वाले को वाच्य कहते हैं। और इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज कृतवाच्य को समझते हैं, यानी जहाँ पर कर्ता का महत्व होता है। व्यक्ति दौड़ रहा है, बच्चा खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की खेल रही है, हम जा रहे हैं। ये सारे वाक्यों में कर्ता यानी काम करने वाले का ही जिक्र है। तो कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति से, के, को, का, की, के, मैं, पर, अरे के आदि रहित होता है, यानी ये सारे इसमें नहीं आते। इसमें केवल ने विभक्ति आती है। तो अक्षत ने खाना खाया, इसके माध्यम से आपको कर्ता और विभक्ति के साथ कृतवाच्य समझाया गया है। तो अब आप नहीं भूलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण और, बच्चे ने कार्य किया। तो अब आप कार्य करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आज की वर्कशीट के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप भी कृतवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। बहुत ही आसान और रोचक है। पुस्तक, शाम ने डैश पढ़ी, खाता, ने बनाता, विद्यालय, पिया। भाई ये तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको हिंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जल्दी से इस वर्कशीट को कर लीजिए, और इस वर्कशीट को करने से पहले दिए गए वाच्य की वीडियो ज़रूर देखिए। आशा है आपको आज की वर्कशीट पसंद आई होगी।